आज की हमारी पड़ताल मन की उन गहराइयों में है जहां हम सब मुझे लगता है कभी ना कभी जरूर पहुंचते हैं। हम जिंदगी में एक ठहराव, एक स्थायी संतुष्टि खोजते हैं, रिश्तों में, अपने काम में, चीजों में। लेकिन अक्सर हाथ क्या लगता है, एक बेचैनी, एक बढ़ती हुई अतृप्ति। आज हमारे पास ओशो का एक प्रवचन है जो एक बहुत ही असली सवाल से शुरू होता है। किसी ने उनसे पूछा, मैंने सैकड़ों संबंध बनाए, शारीरिक और मानसिक दोनों, लेकिन आखिर में बढ़ती हुई अतृप्ति की सिवा कुछ भी हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों है? ये सवाल शायद हम सबका है, किसी न किसी रूप में। और आज हम इसी एक सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। हम ओशो के नजरिए से समझेंगे कि ये जो अनुभव है, इसका असली मतलब क्या है और कैसे हमारी यही बेचैनियां, यही अतृप्ति हमारे रूपांतरण का, हमारे बदलने का सबसे बड़ा जरिया बन सकती हैं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ओशो की बातों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या हम अनुभव को देखने का कोई नया चश्मा, कोई नया नजरिया खोज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल के जवाब में ओशो की जो पहली बात है वो ही बहुत दिलासा देने वाली है। वो कहते हैं कि इसमें सवाल पूछने वाले का या हमारा कोई कसूर नहीं है। दुनिया के सारे अनुभव, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना लगें, असल में पानी के बुलबुले जैसे हैं। या फिर इंद्रधनुष जैसे। हाँ, इंद्रधनुष जैसे। दूर से देखो तो कितने सुंदर, कितने असली लगते हैं, लेकिन पास जाकर मुट्ठी बांधो तो हाथ खाली रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं। ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि हमारा पूरा समाज हम्म। वो तो इसी चीज पर बना है कि अगला अनुभव तुम्हें खुशी देगा। बिल्कुल। ओशो इस पूरी धारणा पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि इन अनुभवों से कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज है ये गहरी समझ कि इनमें कुछ सार नहीं है। ये जान लेना कि ये अनुभव असार हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। आज के जमाने में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है ना। हम अगले आईफोन में, अगली नौकरी में या एक परफेक्ट रिश्ते में अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर लगता है कि बस वो एक चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और जब वो चीज मिलती है तो खुशी कुछ पल रहती है और फिर हम अगली मृगमरीच का, अगले मिराज के पीछे भागने लगते हैं। बिल्कुल। और ओशो के अनुसार ये कोई नाकामी नहीं है, ये असल में समझ की पहली सीढ़ी है। इस असार को असार की भांति देख लेना ही सार को, असलियत को देखने का पहला कदम है। 100 बार धोखा खाकर ये समझ जाना कि दुनिया के वादे झूठे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये ज्ञान की शुरुआत है। ज्यादातर लोग तो इस बात को स्वीकार भी नहीं करना चाहते कि उनके हाथ खाली हैं, वो बस भागते रहते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर दुनिया के अनुभव खाली हैं और हम सब लगभग एक जैसे ही अनुभवों से गुजरते हैं, प्यार, धोखा, गुस्सा, सफलता, असफलता, तो फिर हम सब ज्ञानी या बुद्ध क्यों नहीं बन जाते? हम तो एक ही जैसी गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर ओशो अनुभव और अनुभव को दोहराने का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, अनुभव से जब तुम कुछ सीखते हो तो ज्ञान निर्मित होता है, लेकिन जब हम बिना कुछ सीखे उसी अनुभव को बार बार एक मशीन की तरह दोहराते चले जाते हैं तो मूढ़ता और जड़ता निर्मित होती है। मतलब हम बेवकूफ और जड़ बनते चले जाते हैं। तो ये चाक को पकड़कर घूमना जैसा है, जैसे कोई 1000 बार गुस्सा करके भी ये न सीखे कि गुस्से से सिवाय जलन और पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। हम हर बार सोचते हैं कि इस बार गुस्सा करने से नतीजा अलग होगा, सामने वाला सुधर जाएगा या मुझे शांति मिल जाएगी। पर हर बार अनदेखी होता है। हाँ, कड़वाहट। सोशल मीडिया पर ये बहुत दिखता है। लोग एक ही तरह की बहस में रोज उलझते और हाथ कुछ नहीं लगता। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और ओशो कहते हैं कि अगर 1000 बार गुस्सा करके भी 1000वीं बार आपको ये गहरी चोट लग गई, ये समझ आ गया कि क्रोध में कुछ सार नहीं, तो वो 1000 बार का गुस्सा भी व्यर्थ नहीं गया। आपने उस जहर से भी अमृत का एक कतरा निकाल लिया। वाह। आपने उस अनुभव से कुछ निचोड़ लिया। लेकिन अगर आप 1000 बार के बाद भी वही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगली बार गुस्से से कुछ मिलेगा, तो आप सिर्फ अनुभव को दोहरा रहे हैं, उसे सीख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमें अनुभव से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। पर यहाँ एक मुश्किल आती है। जब कोई अनुभव, मान लीजिए कोई रिश्ता, हमें बार बार बहुत दर्द देता है, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि बस अब बहुत हुआ, इसे छोड़ो, इसका त्याग करो। क्या यही वो सीखना है जिसकी बात ओशो कर रहे हैं? नहीं, और ये बहुत जरूरी फर्क है। ओशो त्यागने से ज्यादा जागने पे जोर देते हैं। वो कहते हैं कि त्याग तो नासमझी का लक्षण है।
त्याग का मतलब है कि अभी भी उस चीज में रस बाकी है, भीतर कहीं एक उम्मीद है कि शायद आगे कुछ मिल जाए। अच्छा। मन कहता है हो सकता है इस बार चूक गया, अगली बार मिल जाए। हम्म। इसीलिए जबरदस्ती करनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, कस्में खानी पड़ती हैं। मतलब त्याग एक तरह का दमन है, सप्रेशन है, हम उस चीज से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ओशो एक बेहतरीन मिसाल देते हैं। मान लीजिए कोई आदमी सालों से एक रेगिस्तान में बैठकर रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी जिंदगी लगा देता है। फिर एक दिन अचानक उसे होश आता है। वो अपने ऊपर हंसता है और कहता है, अरे मैं कितना पागल हूं, ये तो रेत है, इससे तेल कैसे निकलेगा। अब आप बताइए, क्या वो रेत का त्याग करेगा? क्या वो घोषणा करेगा कि आज से मैं रेत का त्याग करता हूं? नहीं, वो बस हाथ झाड़कर उठ जाएगा, बातें खत्म हो गई, वहां कुछ था ही नहीं जिसे त्यागा जाए। यही है जागना। जब किसी चीज की व्यर्थता, उसकी असलियत पूरी तरह दिख जाती है तो त्याग नहीं करना पड़ता, वो चीज अपने आप छूट जाती है, हाथ अपने आप खुल जाते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? जैसे कोई सिगरेट पीने वाला है, वो इंटेलेक्चुअली जानता है कि इसमें कुछ सार नहीं, ये जहर है, लेकिन फिर भी वो हाथ झाड़कर उठ नहीं पाता। क्या ओशो यहाँ इच्छा शक्ति या लत की जटिलता को कम आंक रहे हैं? ये बहुत वैध सवाल है। यहाँ हमें समझना होगा कि ओशो जिस जानने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ दिमागी जानकारी नहीं है, वो एक गहरा अनुभवजन्य बोध है, एन एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग। सिगरेट पीने वाला दिमाग से जानता है, पर उसके पूरे अस्तित्व ने, उसकी एक एक कोशिका ने अभी उस व्यर्थता को जिया नहीं है। जागने का मतलब है कि समझ इतनी गहरी हो जाए कि वो आपकी जानकारी नहीं, आपका स्वभाव बन जाए। और जहां तक लत की बात है, वो एक अलग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। लेकिन यहाँ बात उस मनोवैज्ञानिक पकड़ की हो रही है जो हमें व्यर्थ की चीजों से बांधे रखती है। तो जो हम नए साल पर संकल्प लेते हैं, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस की, अब से जिम जाऊंगा या गुस्सा नहीं करूंगा, वो असल में त्याग की श्रेणी में आते हैं। हाँ, जागने की नहीं। हम डरते हैं कि कहीं हम फिर से फिसल ना जाएं, इसीलिए खुद को कस्मों से बांधते हैं। एकदम सही। ओशो कहते हैं समझदारी पर्याप्त है, व्रत की कोई जरूरत नहीं है। जब समझ आ गई कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो क्या आप व्रत लेते हैं कि मैं आग में हाथ नहीं डालूंगा? नहीं, समझ ही काफी है। व्रत तो हम अपने ही खिलाफ, अपनी ही कमजोरी के डर से लेते हैं। इसी सिलसिले में ओशो एक बहुत खूबसूरत शेर का जिक्र करते हैं। चुन लिए औरों ने गुलाए मुराद, रह गए दामन ही फैलाने में हम। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि हम पीछे रह गए और चालाक लोग मौके का फायदा उठाकर अपनी मुराद के फूल तोड़कर ले गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ फूल चुनने का मतलब कुछ और ही गहरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ मतलब दुनियावी कामयाबी के फूल नहीं, बल्कि अनुभव से मिली समझ के फूल हैं। ओशो इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं, जब आपने क्रोध किया और अनुभव की आग में जलकर पाया कि ये सिर्फ जहर है और कुछ नहीं, तो समझो आपने एक फूल चुन लिया। अच्छा। जब आप वासना में उतरे और पूरी तरह जी कर पाया कि अंत में सब खाली है, राख है, तो आपने एक और फूल चुन लिया। जब आपने लोभ करके देखा और जाना कि ये सिर्फ बेचैनी और चिंता देता है, तो एक और फूल चुन लिया। अरे वाह, ये तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी असफलताएं, मेरे सबसे कड़वे अनुभव, असल में मेरे सबसे बड़े सबक के मौके हैं। वो गलतियां नहीं, बल्कि फूल चुनने के अवसर हैं, अगर मैं उन्हें सही से देखूं। हाँ, और इन्हीं फूलों की माला एक दिन बनती है, जिसे परमात्मा के चरणों में अर्पित करना है। ये आपके अपने अनुभवों से निकले हुए फूल हैं। अगर फूल नहीं चुने, अगर हर बार क्रोध करके, वासना में उतरकर बस वैसे ही बाहर निकल आए, बिना कुछ सीखे, तो आप बस दामन फैलाए ही रह गए। जिंदगी गुजर जाएगी और दामन खाली का खाली रह जाएगा। औरों ने अपने ही अनुभवों से सीखकर अपने फूल चुन लिए और आप बस इंतजार करते रह गए। पर इसमें एक खतरा भी है। कोई कह सकता है कि अच्छा, तो फिर मुझे हर अनुभव में पूरी तरह डूब जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी विनाशकारी क्यों ना हो, क्योंकि मुझे तो फूल चुनना है। इस पर ओशो क्या कहते हैं? यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है, जिस पर ओशो बहुत जोर देते हैं, और वो है पकने की प्रक्रिया। वो जल्दबाजी के सख्त खिलाफ है। दूसरों की बातें सुनकर या किसी संत के प्रभाव में आकर किसी चीज को अधूरा ना छोड़ दें। वो कहते हैं, अध कच्चे मत गिर जाना वृक्ष से, नहीं तो कड़वे रह जाओगे। ये बात तो बहुत से तथाकथित धार्मिक लोगों में दिखती है। वो दुनिया की निंदा करते हैं, कड़वाहट से भरे होते हैं। क्योंकि जिस चीज को उन्होंने छोड़ा है, वो सच में छूटी नहीं है, बस जबरदस्ती छोड़ी गई है।
वो फल कच्चा ही तोड़ लिया गया। भीतर अभी भी रस बाकी है, अभी भी उस चीज के लिए आकर्षण है, इसलिए वो कड़वे हैं। जो फल अपने आप पककर गिरता है वो मीठा होता है, उसमें कोई कड़वाहट नहीं होती। और यहीं पर ओशो अपनी सबसे शक्तिशाली मिसालों में से एक देते हैं, कोयले और हीरे की। हाँ, ये अद्भुत है। वो याद दिलाते हैं कि हीरा और कोयला दोनों रासायनिक रूप से एक ही तत्व हैं, कार्बन। दोनों में कोई फर्क नहीं है। हीरा बस वो कोयला है जो हजारों साल तक धरती के भीतर भारी दबाव और ताप में पक गया है। वो इंतजार करता रहा, प्रक्रिया से गुजरा, वो कच्चा नहीं रहा। लेकिन कोयले से हीरा बनने की प्रक्रिया तो हजारों साल की और बहुत ज्यादा दबाव की है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारा रूपांतरण भी उतना ही पीड़ादायक और लंबा होगा, या हम इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है। ओशो के अनुसार यहाँ दबाव का मतलब पीड़ा नहीं, बल्कि जागरूकता का दबाव है, अवेयरनेस का। हाँ। और समय का मतलब कैलेंडर के साल नहीं, बल्कि अनुभव को पूरा होने देने का धैर्य है। जब आप किसी अनुभव में पूरी जागरूकता के साथ उतरते हैं, बिना उससे भागे, बिना उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश किए, तो वो जागरूकता का ताप ही उस अनुभव को रूपांतरित कर देता है। वो कोयले को हीरे में बदल देता है। जल्दबाजी का मतलब है कोयले को समय से पहले बाहर निकाल लेना, वो कोयला ही रह जाएगा। तो ये पीड़ा भोगने की बात नहीं है, बल्कि अनुभव के ताप से भागने की कोशिश न करने की बात। बिल्कुल। जिंदगी पकने का एक अवसर है। तुम्हारा काम पक जाए तो राम, ओशो कहते हैं। तुम्हारा क्रोध पक जाए तो करुणा। हर नकारात्मक चीज जब अपनी पूरी प्रक्रिया से गुजरती है तो वो अपने से उल्टी चीज में बदल जाती है। कच्चा क्रोध जहर है, पका हुआ क्रोध करुणा बन जाता है। क्योंकि जिसने अपने क्रोध को पूरी तरह देख लिया, वो दूसरों के क्रोध को भी समझ सकता है, उससे सहानुभूति रख सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सार ये है कि जिंदगी के अनुभवों से भागना या उन्हें जबरदस्ती त्यागना कोई हल नहीं है। हल है उन्हें पूरी जागरूकता के साथ जीकर, उनकी व्यर्थता को खुद अनुभव करके उस समझ को अपने भीतर पकने देना, जैसे कोयला हीरे में पकता है। एकदम सही। और ओशो हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि समय एक सपना है जिसमें कुछ मिलता नहीं, वो बस बीतता है, बीतता है, बीतता है। कल भी हाथ खाली थे, आज भी खाली हैं, कल भी खाली रहेंगे। लेकिन अगर भागती हुई जिंदगी में सिर्फ इतनी सी बात भी पूरी तरह समझ आ जाए कि समय में कुछ नहीं मिलता, तो समझो हाथ में एक बहुमूल्य हीरा लग गया। आपने समय के सपने से ही एक शाश्वत सत्य निचोड़ लिया। तो आज की चर्चा सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में कहां-कहां सिर्फ दामन फैला रहे हैं, एक ही अनुभव को दोहराकर, अगली चीज से उम्मीद लगाकर, और कहां हमारे अपने ही कड़वे अनुभवों में समझ के वो फूल छिपे हैं जो बस हमारे चुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।